क्या पाकिस्तान ने आईएमएफ को बाय बाय कह दिया और अब चीन से कर्जा लिया जाएगा? कौन पाकिस्तान का माशी तौर के ऊपर मुहाफिज होगा? इमरान खान का कौन सा खास बंदा जो है वो गिरफ्तार हो चुका? असल तूफान तो कराची में आने वाला टल गया, लेकिन सियासी तूफान मौजूद है। जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किसके वज़ीर-ए-आज़म हैं और नून लीग के अंदर इलेक्शन से कबल टिकटों की तकसीम में किस नौयत के इख्तलाफात पैदा हुए हैं, आज के गोरखधंधा में इन नुकात के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की एक तवील अरसे से डील नहीं हो रही, चूँकि आईएमएफ कहता है आइन पे अमल करो, सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करो, मुल्क के अंदर जो है वो माशी इस्तेकाम उसके बाद आएगा, केयर टेकर सेटअप बनाओ, हमें बता दो इलेक्शन कब होंगे। लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी हुकूमत पीडीएम वो ये समझती है कि इलेक्शन तब होंगे जब इमरान खान कमज़ोर होंगे, इलेक्शन उस वक्त करवाएंगे जब अवाम हमारे साथ होंगे, इलेक्शन तब होंगे जब हमें पता होगा कि हमें वोट अवाम देंगे और उसके बाद हम हुकूमत में आ जाएंगे, जिसकी वजह से आईएमएफ के साथ इनका मायदा नहीं हो रहा। कभी कहते हैं कि आईएमएफ मान जाएगा, कभी कह रहे हैं मान चुका है, कभी कहते हैं करीब दिन पहुँचे, कभी कहते हैं आईएमएफ हमें आंखें दिखाता है। तो इस सारे अमल के दौरान हुआ कुछ यूँ है कि आईएमएफ को एक तरह से पाकिस्तान समझ गया है कि इसको बाय बाय करना पड़ेगा और चीन के साथ जो है वो डील होगी। इस सिलसिले में एक बाज़ाब्ता नशिस्त हो चुकी है। इसहाक डार साहब ने जो सेनेट की फाइनेंस कमेटी है उनके साथ मीटिंग की है आज। उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान टू गेट 1.3 बिलियन फ्रॉम चाइना, पाकिस्तान चाइना से 1.3 बिलियन यूएस डॉलर लेगा। पाकिस्तान टू गेट 1 बिलियन इन कपल ऑफ डेज पीरियड, अगले कुछ डेज़ या हफ्तों के पीरियड में मज़ीद 1 बिलियन उनको चाहिए होंगे इस निज़ाम हुकूमत को, इस मुल्क को, आवाम को चलाने के लिए। गवर्नमेंट इन टॉक्स विद चाइना टू स्वैप 2 बिलियन लोन, यानी कि पाकिस्तान चीन से ये जो पैसे लेगा, जो पहले से कर्जा देना है आईएमएफ का, ये उसके साथ स्वैप किया जाएगा, ये चाइना से लेके उन्हीं को दे दिए जाएंगे या चाइना उधर दे देगा। तो इस तरह से चीन के साथ दोस्ती और पिंगे मज़ीद बढ़ा के पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं उनको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। देखा जाए तो चीन जो है वो भी कुछ कंडीशंस रखेगा, जैसे पहले ग्वादर का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, बंद हो गया, उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की। तो चाइना को भी लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम है, जिस तरह के हालात हैं, ऐसे हालात में पाकिस्तान को कर्जा देना इसी तरह होगा कि किसी को पैसे दे दिए, खरात के तौर पर दे दिए, वापस लेने भूल जाइए। तो अब पाकिस्तान आईएमएफ के बजाय चीन से मदद लेने की कोशिश कर रहा है और वो आईएमएफ को पाकिस्तान छोड़ भी नहीं सकता। बेशुमार हमारे जो मफादात हैं उनके साथ जुड़े हैं। माजी में जंगें होती रही, अफगान जंग हुई, हम उनसे डॉलर लेते रहे, अपने लोग उनको दे के उनसे डॉलर लेके मुल्क को चलाते रहे, फिर अपनी सरजमीन दे के फ़ज़ाई हमलों के लिए अमेरिका से डॉलर लेते रहे, मुल्क फिर भी खसारे में रहा। क्या क्या हरकतें नहीं की, पाकिस्तान के अंदर से बड़े बड़े लोग पकड़े गए, उसामा जैसे, और पाकिस्तान का निज़ाम डॉलर आने से उस वक्त चल रहा था। अब जब अपने पाँव पे खड़े होने की बात हुई, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, किसी जंग के नतीजे में डॉलर्स नहीं मिल रहे, तो पाकिस्तान को दुश्वारी का सामना है। और ख़ासकर जो मुल्क के अंदर हालात हैं कि अवाम की असल ताकत को ना मानना, आइन के ऊपर अमल ना करना, इंतखाबात ना करवाना, पहले चोर कहा गया उनको अब हुकूमत दे दी गई, पहले जिनको हुकूमत थी अब उनको चोर बना दिया गया। मुल्क के अंदर बुखला कहते हैं आइन पे अमल करवाएंगे, ये रिकॉर्डिंग करना जो है वो गलत है। जब ऐसा कहें तो इमरान रियाज जैसे सहाफ़ी गिरफ्तार हो जाएं, लतीफ़ खोसा जैसे बंदे की फैमिली के ऊपर यानी कि उनके मुलाजिम के ऊपर हमला हो, वो ज़ख्मी हो जाएं, गोलियां चल जाएं। अब वकला जो हैं वो तैयार बैठे हैं कि हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ और आइन के ऊपर अमल करवाने के लिए और इस मुल्क की बका के लिए बाहर निकलेंगे। फिर देखा जाए तो मुल्क के अंदर जो है वो हालात जूं के तूं हैं और समझ किसी को नहीं आ रही कि किस तरह के हालात जो होंगे। तो ऐसे में हुकूमत की चीन के साथ बातचीत चल रही है और ये जो आपको मैंने स्टैट्स बताएं, यकीनन लगता है कि इसके ऊपर अमल करवा लिया जाएगा और कुछ हफ्तों और दिनों के लिए पाकिस्तान सर्वाइव कर जाएगा माशी तौर के ऊपर। पाकिस्तान में तूफ़ान जो असल आना था कराची के अंदर वो तो टल चुका है, लेकिन सियासी तूफ़ान जो है वो वहीं पे बरकरार है। सियासी तूफ़ान कैसे है कि आप देखिए कि जो चीज़ खामोश होती है उसके पीछे भी एक तूफ़ान बर्पा होता है। मौलाना फजल रहमान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, खामोश हैं, चूँकि उनको फैसला करना है कि वो जरदारी साहब के साथ जाएंगे या नवाज शरीफ साहब के साथ जाएंगे या अकेले में इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन तो ज़ाहिर अकेले ही लड़ना है, आगे आपने अपने मफादात की जंग है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ताहाल जो हैं वो खामोश हैं। और फिर आप देखिए कि इमरान खान साहब मीडिया से गायब हैं। इमरान खान साहब की भी एक तरह से देखा जाए तो खामोशी है और बेशुमार चीज़ें जो हैं वो बिहाइंड द सीन चली गई हैं। लेकिन ये जो खामोशी है इसके पीछे भी कोई तूफ़ान बरपा है। आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। और दूसरी जानिब
जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनके हवाले से सवाल उठ रहा है कि आप किसके वज़ीर आज़म हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आज बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मुबारक हो मुस्लिम लीग नून के लोगों को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो चीफ ऑर्गेनाइज़र मुंतखब की हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फिर से मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि शहबाज शरीफ साहब नून लीग के वज़ीर आज़म है या पाकिस्तान के अवाम के वज़ीर आज़म है। चूँकि वज़ीर आज़म के मनसब के ऊपर जो शख्स बैठा होता है वो तो किसी पार्टी का नहीं रहता। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर जिस पार्टी का वज़ीर आज़म हो उसी के कारकुनों को लगता है ये हमारी हुकूमत है, ये हमारे वज़ीर आज़म है, ये हमारे काम करेंगे, ये हमें सारी चीज़ें करके देंगे। जबकि पीपल्स पार्टी PTI को कोई हक हासिल नहीं है कि वो ये कहें कि शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म है, या किसी और जमात के या पाकिस्तान के आम आवाम ये तासर लें कि ये शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म है। चूँकि वज़ारत उज़्मा के मनसब के ऊपर बैठने के बाद शहबाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून की जो सदारत थी उसको छोड़ना चाहिए था, जबकि ये फिर से दोबारा से मुंतखब हो चुके हैं मुस्लिम लीग नून के सदर। तो अब ये लोग सवाल उठाते हैं कि ये किसके वज़ीर आज़म है। तो इसका जवाब सादा लफ्ज़ों में यही है कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अवाम के नहीं, मुस्लिम लीग नून के और उसके बाद PDM के वज़ीर आज़म हैं। और इसके अंदर वाहिद हुकूमत है जहाँ पर अपोजिशन लीडर जो हैं वो भी समझ लें हुकूमत के ही बंदे हैं और अपोजिशन और हुकूमत एक है। और इस तरह से देखा जाए तो जमहूरियत सरे से कोई नहीं है वहाँ पे। हम इसको मिलिट्री डेमोक्रेसी कहते हैं जब बरतानिया के अंदर इन हालात को हम देखते हैं। इसके अलावा देखें तो नून लीग में टिकटों के मामले पर इख्तलाफ है। एक तो चीफ ऑर्गेनाइज़र और सदर शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा बनी है, फिर इसके अंदर लॉबीज़ हैं मुख्तलिफ। शहबाज शरीफ साहब की अपनी लॉबी है, हमजा साहब की और शहबाज शरीफ साहब की एक लॉबी हो गई। मरियम साहिबा चूँकि अपने नवाज शरीफ साहब उनके वालिद हैं, वो उनकी बेटी हैं और जमात नवाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर है, तो वो अपनी मर्ज़ी से टिकट देना चाहती हैं। और इख्तलाफात क्या हैं कि इलेक्शन से कबल जो टिकट देने हैं सूबाई असम्बलियों के और नेशनल असम्बली के, उसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद टिकट देना चाहती हैं, चूँकि मैं चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ और ये मेरे अब्बा की जमात है। तो ऐसी सूरत हाल में जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की लॉबी है और जो उनके लोग हैं MPA या MNA के लिए जो टिकट लेंगे, उन्हें लगता है कि उनके साथ ज़्यादती होगी और उनकी लॉबी के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो इस मामले के ऊपर विद इन द नून लीग दो ग्रुप तो पहले से थे, लेकिन टिकट देने के मामले के ऊपर भी इनके दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जब ये टिकट दिए जाएंगे तो इस बात का खदशा बताया जा रहा है कि वहाँ से भी रिएक्शन आएगा। कुछ लोग हो सकता है इनको छोड़ के PTI में चले जाएँ, चूँकि PTI में तो कोई जाने नहीं देगा उनको। हो सकता है पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएँ या किसी और जमात की तरफ चले जाएँ। तो ऐसी सूरत हाल में डेफिनेटली इख्तलाफात मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी तब सामने आएगी जब एक बंदे को टिकट मिल जाएगा और दूसरा उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने जब टिकट दिए, वो वाहिद पार्टी है जिसने टिकट दे दिए बेशुमार लोगों को और उसके फैसले भी हो चुके थे और वहाँ पे भी रिएक्शन देखने को मिला था। तो हर बात का रिएक्शन हमेशा से मौजूद होता है और ख़ासकर पाकिस्तान के माशरे में वहाँ पे आप पूरी कोशिश कर लें कि आपने मेरिट के ऊपर टिकट देने, फिर भी उसमें वडेरे आएंगे, उसमें करोड़पति आएंगे, उसमें अरबपति लोग आएंगे, तो आप अच्छे से फैसला नहीं कर पा रहे। लेकिन अब पहली बार तहरीक इंसाफ के पास कम से कम ये चांस मौजूद है कि वो जिस तरह से नई क़यादत लाना चाहते थे, पुराने लोगों को लिया, उन्होंने छोड़ भी दिया, उन्होंने करप्शन भी की, खान साहब ने सबक सीखा, तो अब उनके पास मैदान खाली है कि नए लोग जो हैं उनको टिकट दे दें। इमरान खान साहब के खासों खास आदमी जो हैं वो कौन हैं जो गिरफ्तार हो गए? इनका नाम आज़म खान है। ये नहायत ही ख़ास आदमी है इमरान खान साहब के। आज़म खान वो शख्स हैं, जब वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब तो ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसी को ना, इस लाइक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, चूँकि सारी फाइलें सारी चीज़ें प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होता है उसी के हाथों से हो के निकलती हैं, गुजरती हैं, सिग्नेचर होते हैं, जितने प्लान और मंसूबे बनते हैं, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक बड़ी अहमियत रखता है। तो आज़म खान साहब को गुज़श्ता रोज़ जो है वो किसी ने अगवा किया है, गिरफ़्तार नहीं हुए। उनके हवाले से किसी एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है और अब देखना ये है कि जो रिपोर्ट दर्ज की है अगवा की, वो किसके ख़िलाफ़ की है, कब वो मिलेंगे। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर हलके हैं जो ये ऐसा काम करते हैं उनके ख़िलाफ़ तो रिपोर्ट हो नहीं सकती। आज़म खान को जो अगवा कर लिया गया उनको शायद वादा माफ़ बनाया जाएगा, इमरान रियाज की तरह अगवा ही रखा जाएगा। वो कभी मिलेंगे नहीं, कभी मिलेंगे भी तो पता नहीं ज़िंदा होंगे या नहीं होंगे। अगर मिल भी गए ज़िंदा, अल्लाह करे ऐसे ही हो, तो फिर उनकी नीयत बदली होगी, उनके इरादे तब्दील कर दिए गए होंगे, यानी कि ओवरऑल उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। तो पाकिस्तान के अंदर वकला पे फायरिंग, उनके घरों के ऊपर फायरिंग, जब ये सारी चीज़ें हो गई हैं तो इससे ज़्यादा और मुल्क के अंदर क्या हो सकता है जब ये वकला, ये अवाम और ये सारे लोग जो हैं वो जाके बोलेंगे। ये सवाल वो खुद ही सोचें, खुद ही उसका जवाब दे सकते हैं। हमारी समझ से तो ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बालातर हैं। ये आज का गोरख धंधा था। अगले गोरख धंधा में मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे।
आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।